शी हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लायरा और शी हल्क जो हैं वो मिल के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में लगी हुई हैं, ब्रूस बैनर की मदद करने में। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी एक जो दोस्त होती है एमिलिया, उसको इस बारे में पता चल जाता है कि दरअसल लायरा ही जो है वो शी हल्क है और वो अपना रूप छुपा के स्कूल में आती है पढ़ने के लिए। लेकिन इस सब के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बैनर जो है वो उनको दो नए विलन्स के पीछे भेजता है, जिसमें से एक मैड थिंकरर और दूसरा क्लॉ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जो इन लोगों ने एक पूरा का पूरा अपना स्विट्जरलैंड के अंदर बर्फ के अंदर एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ होता है और उस बीच वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है, जिससे पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट के उन लोगों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। तो अब आगे तो उसी तरह वहीं से स्विट्जरलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो बेस है थिंकरर का वो बर्बाद हो चुका है और यहीं से सैवेज शी हल्क और शी हल्क निकलते हैं बाहर। तो वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वहीं से लायरा बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे ऊपर एक एवेलेंच जो है वो आके गिर गया। तो जेनिफर बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने जो है आखिरकार सरकाज़म को मास्टर कर ही लिया। तो बताओ कि तुम्हें क्लॉ या गामा ड्रॉइड यहाँ पे कहीं दिख रहा है? तो लायरा बोलती है कि नहीं मुझे दिख तो नहीं रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। गामा जेट हमारे पास मौजूद है, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं फ़ौरन? तो शी हल्क बोलती है कि नहीं, जब तक हमें क्लॉ नहीं मिलता तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा से ज़मीन हिलना शुरू होती है। तो लायरा बोलती है कि दोबारा से कोई एवेलेंच आ रहा है? तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ जो है मुझे नीचे से महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से वहाँ पे यूलोसिस, क्लॉ और बाइट, जो कि उसने अभी नया गामा ड्रॉइड बनाया जो कि पावर की टेक्नोलॉजी से चल रहा है, उसको क्लॉ अपने साथ लेके इनके ऊपर अटैक करता है। और वो कहता है क्लॉ कि डैम यू, मैं जो हूँ अपनी पावर से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट अब मैं इस पावर के जरिए तुम दोनों को तो मार सकता हूँ। लेकिन वहीं से लायरा आती उसको पंच मारते हुए कहती है कि एक और बड़बोड़ा इंसान हमारे सामने आ गया है, चलो मैं इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि शी हल्क जो है वो आती है यहाँ पे गामा ड्रॉइड के पास और कहती है कि मुझे उसका एक वीक स्पॉट मिल गया है, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लायरा जो है उसकी फिस्ट जिसके जरिए वो साउंड प्रोड्यूस करता है क्लॉ की, वो उस गामा ड्रॉइड के मुंह के अंदर डाल देती है और इसी तरह वो उसी के अंदर अपना साउंड मारना शुरू करता है। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि अपने कानों को कवर कर लो और अगले पल वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का साउंड ब्लास्ट होता है जिससे वो सब दूर उड़ के जाते हैं। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि गामा एक्चुअल, दिस इज गामा 1, हमारे पास क्लॉ और थिंकरर दोनों कस्टडी के अंदर हैं। हाँ थोड़ी सी परेशानी जरूर आई थी लेकिन हम इसको सब कुछ सही कर लेंगे। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वापसी घर चल रहे हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ से घर आते हैं जहाँ पे लायरा जो है वो यहाँ पे शी हल्क के अपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती है और वो भी यही बबल बात ले रही होती है। तो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, अब मैं दोबारा वार्म कभी फील कर पाऊंगी भी नहीं। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि तुम इसको पी लो, इसको हॉट चॉकलेट बोलते हैं, इसके जरिए प्रीटी मच तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। क्या इसके जरिए वो सारे के सारे सुपर विलन्स मेरे पीछे आना छोड़ देंगे जो मुझे जान से मारना चाहते हैं, या इसके जरिए हम जो है यॉर्ड्स को क्रैश करना छोड़ देंगे, या वो ईविल मंकीज हम पर अटैक करना छोड़ देंगे, और हाँ मेरी जिम क्लास, क्या वो सब के बारे में मैं भूल पाऊंगी इसके जरिए? देखो लायरा जो डेरेंसिया है उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी थी और अगर हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो किसी ना किसी दिन हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। फाइट करके अगर हम लोग कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, तो यही सेक्रीफाइस जो है वो एक हल्क को करना ही होता है। तो लायरा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ इस बात को। तो शी हल्क बोलती है कि चलो फिर तो अच्छी बात है, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा आज स्कूल में फॉर्मल नाइट है, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो लायरा बोलती है कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो शी हल्क बोलती है कि देखो मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं जाना, लेकिन आज तुम्हें जो है यहाँ से तो जाना ही होगा, कम से कम 11 बजे तक, क्योंकि आज मेरी वॉइड के साथ एक डेट है और मैं नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई भी मुझे इंटरप्ट करे। अब जल्दी से उठो, बहुत हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से जो है शी हल्क उसको वहाँ पे भेजने की तैयारी कर रही होती है और यहीं से हम नवेडा गैमा बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे चारों के चारों जो है मेंबर्स इंटेलिजेंसिया के वो पकड़े गए हैं और हल्क यहाँ पे इनके पास आता है। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि फाइनली तुमने हम सबको आखिरकार पकड़ ही लिया ना, सही कहा मैंने, मैं लेकिन इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुम मुझसे यहाँ मिलने के लिए आओगे। वैसे भी मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ क्योंकि मुझसे मेरे फॉर्मर कॉलीग्स जो हैं वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बैनर बोलता है कि ये होता ही है, जब तुम अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश करो विज़र्ड तो ऐसा ही होगा। तो विज़र्ड बोलता है कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट लेकिन एक नेसेसरी स्टेप जरूर था, मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत थी ताकि इसके जरिए तुम मुझे कुछ चीजें दे सको जिसके साथ मैं खेल सकूं। तुमने ये बहुत ही अच्छा काम करा कि तुमने बैनर को मेरे सामने नहीं आने दिया, क्योंकि बैनर वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, अगर वो यहाँ पे होता तो वो मुझे इसमें से आधी चीजें भी लाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम बैनर जितने स्मार्ट नहीं हो। तो हल्क बोलता है कि ये सेल जो है ये अनब्रेकेबल है और मैंने अभी तक तुम्हें एक भी ऐसी चीज नहीं दी है जिसके जरिए तुम इस सेल से भागने की कोशिश कर सको। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है हाँ ये जो तुम्हारा अगला पार्ट है यानी कि ब्रेकेबल वाला, यही जो है सारी की सारी चीज़ों को पॉसिबल कर देता है। और अगले पर वो बोलता है कि ग्रेविटी फील्ड एक्टिवेटेड, और हम देखते हैं अचानक उसकी पूरे की पूरी सेल के अंदर जो है बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है। मुझे कभी भी उड़ने के लिए परों की ज़रूरत नहीं थी हल्क, और ना ही मुझे अपने सेल से बाहर निकलने की ज़रूरत है उड़ने के लिए। तो हल्क बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो,
प्लीज तुम ये बात जाके शी हल्क को जरूर बता देना कि मैं जो वादा करता हूँ मैं उसको पूरा जरूर करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो विज़र्ड होता है वो उस पूरे के पूरे सेल को ही उड़ाते हुए अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे उसको खाली देखता ही रह जाता है। अब हम यहाँ से जेनिफर वॉल्टर्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे वॉइड के साथ अपनी डेट के ऊपर मौजूद होती है और उनके बीच कुछ बातें वगैरह चली रही होती हैं। लेकिन जब वो एक मोमेंट के अंदर होते हैं, जब वो काफी क्लोज हो चुके होते हैं, तो वहीं पे उसकी घड़ी बजना शुरू होती है। लेकिन वहीं पे शी हल्क ने जैसा कि बोला था कि उसको आज कोई इंटरप्ट ना करे, तो वो उस घड़ी को निकाल के जो है शैंपेन के ग्लास के अंदर फेंक देती है और वहीं से ब्रूस चिल्ला रहा होता है कि जैन दिस इज वेरी अर्जेंट, लेकिन वो उसको सुन नहीं पाती है। अब यहीं से हम लोग मिड टाउन हाई के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम एमेलिया और लायरा को देखते हैं कि जो कि तैयार होकर अपनी इस पार्टी के अंदर आई भी हैं। और उसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एमेलिया भी जो है इसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कुछ रूल्स वगैरह के बारे में कि किस तरह से लड़कों को अपने पास बुलाया जाता है। लेकिन वही इसका जो क्लास फेलो जो उससे काफी ज्यादा क्लोज हो चुका है वो उससे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाता है और वो जेक के साथ जो है डांस करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लायरा और जैक के बीच में भी एक अच्छा मूवमेंट चल रहा होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और करीब से, और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे एमेलिया की जो दूसरी लड़की होती है वो यही कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एक दिन पहले तक तुम मुझसे अपनी दुश्मनी लेना चाह रही थी और तुम ये सब आप होने दे रही हो, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है। तो एमेलिया कहती है कि बस अब बहुत हम लोग कर चुके हैं, अगर किसी को सच्चा प्यार मिल रहा है तो हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लायरा और जो है जेक वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और वो एक दोनों को किस कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर से एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आता है जो कि जेक को आके लगता है और वो यहाँ पे चिल्लाते हुए नीचे गिरता है और वो कहती है कि जेक जेक क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैंने तुमसे कहा था शी हल्क कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को रुइन कर दूंगा इस चीज के लिए, और अब इसकी शुरुआत मैं तुमसे करने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे विज़र्ड आजाद होकर आ चुका है और लायरा से लड़ने लगा है। लेकिन लायरा यहाँ पे जो है अपने हल्क वाली फॉर्म के अंदर आती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है तो फौरन से कर लो, वरना मैं इससे पहले तुम्हारा हेलमेट और हेलमेट के साथ तुम्हारी खोपड़ी भी उखाड़ के क्यों ना फेंक दूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लायरा जो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन विज़र्ड अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर ब्लास्ट वगैरह मार रहा होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से जमीन के ऊपर गिरा देता है और वो ऑलमोस्ट उसको जो है अपने शूज के स्पाइक के जरिए उसकी जान लेने ही वाला होता है। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ पे पहुंचती है और विज़र्ड को उठा के यहाँ से वहाँ फेंकती है और कहती है कि उससे फौरन से दूर हटो और क्यों ना तुम अपनी दवाई का मजा खुद चख के देखो। और वहीं हम देखते हैं कि वो विज़र्ड के मुंह पे उसी का ब्लास्ट मारती है जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो कहती है कि ये चीज जो है हम दोनों के बीच में थी, वो सिर्फ एक बच्ची है, तुम्हें कोई राइट नहीं है उसके साथ ये करने का। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है हाँ नो राइट। ये बात मैंने आखिरकार पिछली बार कहाँ सुनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं से लायरा बोलती है कि एमेलिया क्या वो ठीक है। तो वहीं से सारी की सारी लड़कियां चिल्लाना शुरू करती हैं कि इस सब में तुम्हारी गलती है, तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ पे ये सब लोग भी बोल रहे होते हैं कि तुम एक फ्रीक हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन लायरा वहाँ पे अपने कपड़ों की तरफ देखती है जो कि पूरे के पूरे फट चुके होते हैं इसके बीच। लेकिन वहीं से एमेलिया की दोस्तें पूछती हैं एमेलिया कि ये बताओ कि तुम इसको पहले से जानती थी, क्या तुम जानती थी कि इस तरह की मॉन्स्टर है। तो एमेलिया वहाँ पे सोच में पड़ जाती है, लायरा की तरफ देख रही होती है, लेकिन वो बोलती कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये सुन के जो है जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है लायरा का और उसको वहाँ से बाहर ले जाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन लायरा कहती है कि जरा रुक जाओ, मुझे दरअसल 1 मिनट दो, पीछे जा, मुझे वहाँ पे वापसी जाना होगा और जेक से सॉरी कहना होगा। शी हल्क बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ इस वक्त कि तुम काफी ज्यादा अपसेट हो, लेकिन इस वक्त जो सबसे बढ़िया चीज तुम कर सकती है वो ये है कि तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो लायरा बोलती है कि मैं वहाँ पे बस गुड बाय कहना चाहती हूँ। जेनिफर बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि हमने कुछ देर पहले क्या बात करी थी उन हल्क्स के बारे में। ब्रूस और मैं ये चाहते थे कि हम तुम्हें न्यूयॉर्क लेकर आएं और तुम एक नॉर्मल जिंदगी का एक्सपीरियंस दे सकें। तो लायरा बोलती है कि मैं जानती हूँ और मैं इसमें बहुत ज़्यादा माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैंने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहीं से जेनिफर बोलती है कि देखो मैं भी तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इस तरह से हैपन हो जाएंगी, लेकिन अब जो है तुम्हें हल्क बनने का दूसरा पार्ट को जो है सीखना ही पड़ेगा। और वो ये पार्ट है कि जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करती हो, जिनको तुम बचाने की कोशिश करती हो, जिनके लिए तुम लड़ती हो, कभी कभार वही लोग जो है वो तुमसे डरना और तुमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और यही जो है हल्क बनने का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है और हमें इसको एक्सेप्ट करना ही होता है। और जब भी तुम्हारे सामने इस तरह का कोई पार्ट आए तो तुम्हें उससे बहस करनी ही करनी, तुम्हें उससे मुकाबला नहीं करना है, बस तुम्हें वहाँ से वॉक अवे कर जाना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से लायरा को जो है शी हल्क अच्छी तरीके से समझाती है और अपने साथ यहाँ से आगे ले जाती है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो है शी हल्क की एक मिनी सीरीज का एंड होता है जो कि 4 एपिसोड्स के अंदर ही थी। और ये सीरीज का मकसद ये था कि बेसिकली हमें यहाँ पे लायरा और शी हल्क का रिलेशन दिखाया जा सके कि अब वो जो है वर्ल्ड वॉर हल्क वाले इवेंट के बाद से क्या कर रहे हैं। और सच कहूँ तो ये छोटी सी सीरीज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके अंदर हमने शी हल्क को बहुत अच्छे एक्शन में देखा, उनके पीछे का कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखा और ऐसा लग रहा है कि अब आगे की जो स्टोरीज आने वाली हैं वो अब और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगी जिसके अंदर शी हल्क मौजूद होंगे। तो अभी के लिए आज की स्टोरी तो हमारी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो हल्क की ही सीरीज है जो कि दरअसल हमारा वही हल्क का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम रेड हल्क की स्टोरी शुरू से देखते हुए आ रहे हैं।
तो अब हम बेसिकली रेड हल्क की स्टोरी को देखेंगे कि जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था वर्ल्ड वॉर हल्क्स के, कि वहाँ पे रेड हल्क को जो है वहाँ पे बैनर ने पकड़ लिया है, लेकिन स्टीव रॉजर्स अपने साथ उसको मिला के काम करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बैनर, स्टीव रॉजर्स और रेड हल्क मिलके एक ज़बरदस्त किस्म के मिशन के ऊपर जाएंगे, और वो भी हमारे पास एक अच्छी सीरीज़ होने वाली है। तो मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के कॉमिक्स को एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं हल्की नई सीरीज़ जब भी स्टार्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।